बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें दो रेशोज़ दी हुई हों, दोनों रेशोज़ बराबर हों, तो उससे वेरिएबल की कीमत कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। क्लास 10th मैथ साइंस ग्रुप। दो रेशोज़ इक्वल रेशोज़ में वेरिएबल एक्स वाई जेड की कीमत कैसे निकालते हैं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। क्वेश्चन है, P की कीमत मालूम करें। अगर 2P + 5 रेशो 3P + 4 और 3:4 इक्वल हों। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। ये दो हमें रेशोज़ दी हुई हैं। ये पहली रेशो है और 3:4 ये दूसरी रेशो है। कहते हैं कि अगर इक्वल हैं तो P की कीमत मालूम करें। डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास रेशो हो तो रेशो को हम बटे में लिख सकते हैं। रेशो और बटा एक ही चीज़ होती है। पहली रकम रेशो ये हम बटा लिख के दूसरी रकम लिख देंगे। इसी तरह 3:4 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों रेशियोज चूंकि बराबर हैं, एक तो हमने दोनों को एक दूसरे के इक्वल यानी बराबर रखेंगे और दूसरा हम इनको रेशियो की बजाय बटे में कन्वर्ट करेंगे। आइए इसको लिख के देखते हैं। हमने क्या किया, पहली जो रेशियो है उसको हमने बटे में कन्वर्ट किया। 2P + 5 रेशियो की जगह बटा आ गया। 3P + 4 इक्वल के बाद 3:4 जो इक्वल थी, इक्वल की अलामत 3:4 को 3/4 कर दिया। ये हमने पहले पढ़ा है कि अगर एक साइड का इकट्ठा बटा हो तो रकमों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 जो है इस साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2P + 5 से। 3P + 4 जो है राइट साइड पे आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने एक दफ़ा लिख दिया। वैसे 4 लेफ्ट साइड पे पूरी रकम से मल्टीप्लाई हो गया। 3P + 4 राइट साइड से पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 8P 4 और 5 ज़रब होंगे 20। 3 × 3P 9P आ जाएगा। 3 को 4 से ज़रब देंगे 12। अब हम अगले स्टेप में P वाली रकमें एक साइड पे कर लेते हैं और सिंपल रकमें जो हैं P के बगैर वाली हमने एक साइड पे कर ली। 20 वैसे ही आ गया, जमा का 12 लेफ्ट साइड पे -12 हो गया। 9P राइट साइड पे था वैसे लिख हो गया। 8P लेफ्ट से उठा के हम राइट साइड पे ले आए हैं। इसको हम हल करेंगे। 20 - 12 8 आंसर आएगा। 9P - 8P P रह जाएगा। P की वैल्यू हमने मालूम करनी थी। हमारे पास P की वैल्यू आ गई है 8। इसको हम एक दफ़ा सही तरह लिख लेते हैं जैसे हम लेफ्ट से लिखते हैं। P = 8 लेफ्ट साइड के हिसाब से लिख दिया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके लिए आपको मशक करने के लिए आपको होमवर्क दिया जा रहा है। इसी एक्सरसाइज का आपने सवाल नंबर 5 हल करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। खुदा हाफिज़।